चुनाव की तैयारियां काफ़ी समय पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी, जैसा आप भी अवगत हैं। और इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा गिरफ्तारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। शराब के मामले में भी इस बार काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई है। जो शराब के उद्गम स्रोत है वहाँ पर कार्रवाई की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे है। 6 नवंबर को पहले चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के साथ साथ पुलिस की भी तैयारियां हैं। हमारे साथ बिहार पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी विनय कुमार जी हैं। क्या तैयारी है सर इस बार खास, ताकि चुनाव में हिंसा न हो? चुनाव की तैयारियां काफ़ी समय पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी, जैसा आप भी अवगत हैं। और इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा गिरफ्तारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। आर्म्स की जब्ती काफ़ी हुई है। शराब के मामले में भी इस बार काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई है। जो शराब के उद्गम स्रोत है वहाँ पर कार्रवाई की गई है। वहाँ हरियाणा, पंजाब राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के साथ इलेक्शन कमीशन की अध्यक्षता में भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी कई सारी बैठकें की गई है। उन राज्यों के प्रतिनिधि बिहार में आकर के और कार्रवाई कर रहे हैं। उन राज्यों से लीकर का परमिट अभी सस्पेंड कर दिया गया है इलेक्शन। तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई है लीकर पे कंट्रोल के लिए, आर्म्स पे कंट्रोल करने के लिए। गोलियां आप देखे होंगे कि इस बार हम लोग हजारों, करीब 40,000 के लगभग गोली हम लोग जब्त किए हैं अभी तक। तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन के सप्लाई पर भी चोट किया गया है, गिरफ्तारी पे भी चोट किया गया है। एक संपत्ति जब्ती का अभियान भी हम लोग क्रिमिनल्स लोगों का शुरू किए हैं। वो उतना प्रखर ढंग से अभी नहीं हो पाया है, लेकिन करीब 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने कोर्ट में समर्पित कर दिया है। उस पर तरह तरह के चरण में हैं। तो इन सभी को लेकर के काफ़ी कार्रवाई की गई है। प्रिवेंटिव एक्शंस भी काफ़ी संख्या में लिया गया है लोगों के खिलाफ जिनसे उपद्रव की संभावना है। अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ पर चुनाव के करीब 1 महीना पूर्व 500 कंपनी उपलब्ध करा दी गई थी। फिर 2 सप्ताह बाद 500 कंपनी आई और अभी माह के अंत में 500 मान 1500 कंपनियां 3 चरणों में यहाँ पे आई, जिनका उपयोग कर हम लोगों ने विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण वातावरण कायम करने का प्रयास किया है। इनके द्वारा भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई है अर्धसैनिक बलों के द्वारा। उसके अलावे 150 कंपनी अभी हमें इस सप्ताह में मिली है, 4-5 दिनों के अंदर में, जिसको द्वितीय चरण में हम लोगों ने लगाया है। वहाँ पर एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, उनको हम लोग अभी पॉल में नहीं यूज़ कर रहे हैं प्रथम चरण में। तो हर दृष्टिकोण से काफ़ी व्यापक तैयारियाँ की गई है। कैश के मूवमेंट को चेक करने के लिए भी स्टैटिक सर्विलांस टीम है और भी बहुत सारी जो एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी है, स्टेट एजेंसी है, इन लोगों ने भी बहुत काम किया है। प्रतिदिन कैश का सीजर हुआ है। कल ही आप देखेंगे तो करीब 3-4 जगह पे 25 लाख, 32 लाख, 40 लाख का सीजर हुआ है। जहाँ से सीजर हुआ है कैश का, वहाँ से आर्म्स और गोली वगैरह भी मिला है। तो एक शांतिपूर्ण वातावरण मुकम्मल करने के लिए हर प्रकार की कार्रवाइयाँ की गई है, ताकि शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदाता मतदान केंद्र पर आए और मतदान करें। पहले चरण के चुनाव से पहले मोकामा में घटना हुई है, उसके बाद से क्या कोई मनोवैज्ञानिक दबाव पुलिस पे आया है या एक खास रणनीति इख्तियार की है ताकि ये घटना दोबारा न हो? देखिए, ये घटना कोई सुनियोजित नहीं प्रतीत हुआ है अभी तक के अनुसंधान से। ये 2 पार्टियों के समर्थक आमने सामने से क्रॉस कर रहे थे और उसी दौरान झड़प हुआ है, जिसमें ये घटना बड़ा ही अप्रत्याशित, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड और असंभावित घटना थी जो हो गई। बट यदि आप बृहत रूप से देखिएगा पूरे राज्य स्तर पे, तो इन सभी कार्रवाइयाँ हुई है, इसका असर पड़ा है। और ये जो घटना थी वो हमें लगता है कि ये यदि सुनियोजित है, उस पर भी अनुसंधान चल, ये भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि क्या पहले से इस प्रकार की प्लानिंग थी। तो इस पर अभी अनुसंधान सभी बिंदुओं पर हो रहा है। लेकिन ये बड़ा ही मतलब दुखद घटना थी जो हो गई। इसके पहले से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है और वो तैयारी जो है उसी गति से आगे भी बढ़ी है और अभी भी चल रही है। अभी भी हमारी पुलिस काफी सक्रिय है हर क्षेत्र में और द्वितीय चरण वाले क्षेत्रों में भी काफी सक्रिय है हमारी पुलिस। कई सीटों पर बाहुबली आमने सामने है,
पहली घटना हुई है, उन बाहुबली वाले सीटों पे पुलिस की कैसी नजर है? किस रणनीति के तहत आप लोग काम कर रहे हैं कि दोबारा मुकामा वाली घटना न हो जाए? क्या कोई खास रणनीति आप लोग इख्तियार किए हैं? नहीं, जो भी इस तरह के कैंडिडेट है उन पर वीडियो सर्विलांस टीम लगाया गया है। कई के विरुद्ध आगे या पीछे 2 वीडियो सर्विलांस टीम लगाया गया ताकि वो मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और वीडियो के पूरे नजर में रहेंगे। तो उनके विरुद्ध अन्य कार्रवाइयों के अलावे उन पर पूरी तरीके से सन्निकट निगरानी रखी जा रही है और जहां कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखा गया है उसमें एफआईआर दर्ज किया गया। वैसे इलाके या वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां बाहुबली उम्मीदवार होते हैं, जनता के बीच एक भय का वातावरण होता है, हम वोट देने जाएं ना जाएं, या कभी कभी दबाव भी बनाया जाता है। तो वोटर मतदान केंद्रों तक जाए, भयमुक्त जाए, क्या इसके लिए भी पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है? नहीं, इसके लिए काफी व्यवस्था की गई है और काफी सारी कंपनियां जो है एरिया डोमिनेशन और जो पॉकेट है, वल्नरेबल पॉकेट है, हमारे एसटीएफ की टुकड़ियां वल्नरेबल पॉकेट्स में डिप्यूट कर दी गई हैं, वहां पहुंच गई हैं। जहां भी हम लोग सोच रहे हैं कि जहां इस प्रकार के वोटर्स हैं जिन पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जा सकता है, तो उन सभी एरिया को कवर किया गया है। स्पेशल जो हमारे कंपनीज है उससे, एसटीएफ से और जो हमारे जिला पुलिस के भी जो बल है उन सभी से कवर किया गया है। और इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे मोबाइल पे भी जनता पूरा एसएमएस वगैरह करती है, सूचनाएं मिल रही, लेकिन इस प्रकार की कोई शिकायत कहीं से अभी तक नहीं हमको प्राप्त हुआ है कि हमको कोई धमका रहा है कि वोट दिया तो हम आपके ऊपर हिंसा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार की सूचना अभी तक नहीं आ पाई है कोई खास। ऐसी सूचना संग्रह करने के लिए पुलिस की कोई खास टीम या कोई खास नंबर भी है क्या, जिसपे जनता सीधा संवाद कर सके कि अमुक कैंडिडेट या उनके समर्थक हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? हर जिले में जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से संचालित किया गया है, फंक्शनल है। उसमें काफी सारे लोग उस पर लगे हुए हैं जो हरनेस 24/7 काम कर रहे हैं। हमारा डायल 112 है, थानाध्यक्ष का नंबर परिचालित है, एसडीपीओ एसपी का नंबर परिचालित है, डीजी कंट्रोल का नंबर परिचालित है। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से जनता यदि समझ रही है कि कहीं पे भी कोई अनुचित दबाव बनाया जा रहा है नहीं वोट करने के लिए, तो सूचित कर सकती है और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। सर, बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी है। अभी तक के आंकड़े के मुताबिक पुलिस अपने रिकॉर्ड में किन किन जिलों को नक्सल प्रभावित मान रही है और वहां क्या व्यवस्था की गई? देखिए, पुलिस का मानना नहीं है, इसका कैटेगराइजेशन एमएचए के द्वारा होता है। अभी हाल फिलहाल तक 6 था, वो नक्सल प्रभावित नहीं बल्कि उसे लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट मानते हैं जो झारखंड बॉर्डर पे है। 6 जिले थे, उसको घटा करके अभी 4 कर दिया गया है। तो मात्र 4 जिले हैं जो हमारे लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के तौर पे चिन्हित है, नक्सल प्रभावित, नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के तौर पे नहीं चिन्हित है। और उन जिलों में भी कोई भी हिंसा की घटना हाल फिलहाल नहीं हुई है कहीं पे भी, बशर्ते कि हम लोग उन जिलों से जो पुराने नक्सली सक्रिय रहे हैं, जो वांछित हैं, उस तरह के करीब 250 नक्सलियों की गिरफ्तारी इस वर्ष हुई है, जो अन्य वर्षों की, हाल के अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। आर्म्स, डेटोनेटर्स वगैरह, AK-47 भी बरामद हुआ है नक्सलियों के पास से। तो नक्सल के विरुद्ध जो अभियान है, जो पुराने नक्सली सक्रिय रहे, कांडों में वांछित है, उनमें भी काफी उपलब्धि हुई है। कोई ऐसी घटना नक्सल की अभी इस वर्ष कहीं से कोई प्रतिवेदित नहीं हुई। सामान्य विधानसभा क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अगर फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात करें तो क्या आप लोगों ने अंतर किया है, सामान्य में क्या और नक्सल प्रभावित में? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर जो नफरी रहती है वो सामान्य क्षेत्र से डबल रहती है और वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह में भी जो सीएपीएफ के जो पदाधिकारी रहते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं और जो उनके पास जो अतिरिक्त बल रहता है एरिया डोमिनेशन का, तो एरिया डोमिनेशन के लिए जो अतिरिक्त बल है हमारा, नक्सल जो पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे, जो आज के लीगेसी एंड थ्रस्ट के रूप में जाने जाते हैं जिले, तो वहाँ एरिया डोमिनेशन का भी फोर्स रहेगा। रोड वगैरह क्लियर करने के लिए जो पोलिंग स्टेशंस पे जो बल है वो सामान्य बूथ की अपेक्षा डबल की संख्या में रहेगा, तो उसका ध्यान रखा गया। चुनाव जैसे महापर्व के मौके पर लोकल इंटेलिजेंस इनपुट आप लोग लेते हैं और आम लोगों से ज्यादा सूचनाएं संग्रह करते हैं, उसके लिए क्या कोई योजना है पुलिस की?
देखिए, इसके लिए पूरा स्पेशल ब्रांच है, हमारा विशेष शाखा है। विशेष शाखा लगातार, विशेष शाखा के पदाधिकारी प्रत्येक जिले में और मंडल स्तर पे भी सक्रिय है, आसूचना संकलन करते हैं और यहाँ पे उन आसूचनाओं को संकलित करके और जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं जो उस आसूचना को यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, उनको संसूचित किया जा रहा है। इसके अलावा जो बहुत सारी और एजेंसियां हैं, जैसे सीएपीएफ की एजेंसियां हैं, एसएसबी जैसे हमारे नेपाल बॉर्डर पे कार्यरत हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रेजेंस है, तो इन सभी में आसूचनाओं का आदान प्रदान हो निर्बाध रूप से, एकदम सीमलेसली हो, तो इसके लिए मल्टी एजेंसी सेंटर, स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर, ये सब व्यवस्था की गई है और उसके थ्रू आसूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। बतौर पुलिस मुखिया फर्स्ट फेज को ज्यादा आप गंभीरता से ले रहे हैं या सेकंड फेज को, और अगर दोनों में अंतर दिखा रहे हैं तो फर्स्ट फेज ज्यादा गंभीर है या सेकंड फेज? नहीं, दोनों ही फेजेस को समान रूप से संवेदनशील मान रहे हैं, समान हम लोग उस पे एम्फेसिस दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 150 कंपनी जो अभी हमें मिली है उसको हम लोग सेकेंड फेज में ही अभी डिप्लॉय किए हुए हैं, उसको हम लोग फर्स्ट फेज में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि सेकेंड फेज को भी हम मान रहे हैं कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि 150 कंपनी उन क्षेत्रों में रह करके जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वल्नरेबल क्षेत्र हैं, उसमें एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्माण के लिए लगातार कार्रवाई करती रहेंगी, ताकि सिक्योरिटी वैक्यूम नहीं हो। सिक्योरिटी वैक्यूम नहीं, बल्कि सिक्योरिटी को सेकेंड फेज वाले जो हमारे जिले हैं उसमें जिला बल का 40% हम लोगों ने छोड़ दिया है। 150 कंपनी उन जिलों में अतिरिक्त रूप से अभी तैनात कर रखा है, और इसके अलावा जो हमारे और भी बल हैं वो उपलब्ध हैं। इसलिए हम लोग सेकेंड फेज को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मान रहे हैं और इक्वल एम्फेसिस दे रहे हैं दोनों पर। बतौर डीजीपी बिहार क्या जनता से अपील करना चाहेंगे, और वैसे युवाओं से क्या आपकी अपील होगी जो किसी के बहकावे में आकर उपद्रव करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? जनता से मेरी अपील है कि प्रशासन के द्वारा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो अधिक से अधिक व्यवस्था की जा सकती है उसको किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा भी 1650 कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य सरकार के द्वारा भी काफी भारी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, और चुनाव को संपन्न कराने के लिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एकदम अति अल्प समय में, करीब 5 से 6 महीने में डिसीजन लेकर के 15,000 गृह रक्षा वाहिनी को की नियुक्ति करके और उनको ट्रेनिंग करके और उनको भी इसमें लगाया गया है। हमारे जो करीब 19 से 20,000 जो भी ट्रेनीज कांस्टेबल है, जिनको मतदाताओं को पंक्तिबद्ध कराने के लिए, क्यू लगाने के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। करीब 40,000 के करीब मतदान केंद्र है, तो उतनी संख्या में एक एक व्यक्ति की एक एक सिपाही की प्रतिनियुक्ति, होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है पंक्तिबद्ध कराने के लिए वोटर का, या किसी प्रकार की यदि सीनियर सिटीजन है, वोटर काफी वयोवृद्ध हैं, तो उनको किसी तरह की दिक्कत होती है, तो जो क्यू कराने वाला हमारा पुलिसकर्मी है वो उनको सहायता प्रदान करेगा। सभी बूथ पर रैंप जो फिजिकली जो थोड़ा सा इनकेपेबल है उनको सहायता प्रदान करने के लिए रैंप वगैरह का प्रावधान किया गया है सभी बूथ पर। तो बहुत सारी सुविधाएं, पिंक बूथ का प्रावधान किया गया है विमेन वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए बाहर से भी, दूसरे देश से भी बहुत सारे प्रतिनिधि आए हैं जो वॉच कर रहे हैं। तो काफी सारे नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इस बार, और पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न होगा। युवा वर्ग से मेरी अपील ये है कि युवा वर्ग मतदान केंद्र पर जाएं, निर्भय होकर के, भयमुक्त होकर के अपना मतदान करें, और किसी भी प्रकार की हिंसा की गतिविधि में शामिल ना हो। यदि कोई असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व किसी प्रकार का अपराध की योजना बना रहा है, अपराध करने का प्रयास कर रहा है, तो आप युवा है, आपका पूरा भविष्य भी बचा हुआ है। यदि आप कांड में आरोप पत्रित हो जाएंगे तो आपका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आप उनके बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार की आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल होने से बचें, और प्रजातंत्र को मजबूत करें। बूथ पर जाकर के, मतदान केंद्र पर जाकर के अपना बहुमूल्य मत का प्रयोग करें। एक आखिरी सवाल सर, भारत एक्सप्रेस के जरिए क्या जनता से ये अपील करेंगे कि आप डरे नहीं, एक विश्वस्त होकर आप जाएं और वोट करें, और दूसरा, यदि आपके आसपास कोई गड़बड़ गतिविधि हो रही है तो आप सीधा पुलिस को सूचना दें इसकी? नहीं, निश्चित रूप से जो पूरी व्यवस्था की गई है वो मतदाताओं को भयमुक्त होकर के
पूरे इत्मीनान से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां कहीं कुछ भी आपको लगता है तो एकदम सोशल मीडिया पे डालें। हमारा सोशल मीडिया सेल जो यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में वो भी अहरनिश काम कर रहा है, हर जिले का सोशल मीडिया सेल काम कर रहा है, स्पेशल ब्रांच का आर्थिक अपराध इकाई का सोशल मीडिया एक एक पोस्ट पे नजर रखे हुए है। कहीं से भी आपको कुछ भी लगता है तो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें, उस माध्यम से भी हम हस्तक्षेप करेंगे वहां पर। और जो हमारे लैंडलाइन है, मोबाइल नंबर्स हैं, उससे भी आप सूचना दे सकते हैं, डायल 112 को सूचित कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे आप अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं और प्रशासन निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि चप्पे चप्पे पे हमारे बल प्रतिनियुक्त रहेंगे, पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। इमीडिएट हम लोग रेस्पॉन्स देने का कोशिश करेंगे। डायल 112 हमारा फंक्शनल है, उसको हम लोगों ने बंद नहीं किया चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। तो 13 मिनट में हम ऐसे भी डायल 112 से कहीं भी पहुंच जा रहे हैं तो डायल 112 पे भी आप डायल करेंगे तो वहां से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिहार के लोगों को आश्वस्त किया है कि आप निर्भय होकर वोट करें। यदि आसपास कोई गड़बड़ सूचना आती है तो पुलिस से शेयर करें और पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी। इन्होंने पूरा रूपरेखा भारत एक्सप्रेस के समक्ष रखा और साफ साफ कहा कि मतदान करना आपका अधिकार है और पहले चरण ही नहीं दूसरे चरण के लिए भी पुलिस व्यापक तैयारियां कर रखी है। ऐसी स्थिति में पूरे बिहार के लोग खुशी खुशी मतदान करें और मतदान को महापर्व के रूप में मनाएं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।